हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं नौरंग सर, आपके साथ एक बार फिर हॉर्नबिल बुक लेकर के फर्स्ट ईयर का हाजिर हूं। हॉर्नबिल बुक का आज हम लोग चौथा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप ऑफ द सोल, जी हाँ, लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप मतलब क्या होता है? भूदृश्य, परिदृश्य कह सकते हैं। ऑफ द सोल मतलब आत्मा का परिदृश्य, आत्मा का भूदृश्य। लैंडस्केप पेंटिंग में बनाया जाता है जब लैंडस्केप में पृथ्वी के सतह से लेकर आसमान तक की चीजों को एक साथ दिखाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हम लैंडस्केप के उदाहरण के रूप में लेते हैं। तो यहां लैंडस्केप ऑफ द सोल की बात होगी। राइटर इसके कौन है? इसके राइटर हैं नथाली ट्रबराय। नथाली ट्रबराय है लेखिका इसकी, जो इन्होंने चाइनीज पेंटिंग्स और यूरोपियन पेंटिंग से बीच व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइनीज पेंटिंग्स एंड यूरोपियन पेंटिंग्स, इसी चीज को इन्होंने इस लेसन में दर्शाया है। तो आइए देखते हैं कि इस लेसन में लैंडस्केप ऑफ द सोल में हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, लैंडस्केप ऑफ द सोल में हम चाइनीज पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे। चाइनीज पेंटिंग्स यूरोपियन पेंटिंग से कैसे अलग होता है, क्या भिन्नता होती है, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए इस लेसन को समराइज करके देखते हैं कि समरी क्या है इस लेसन का, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि लेसन्स को हम समरी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं समरी ऑफ द लेसन लैंडस्केप ऑफ द सोल। चाइनीज पेंटिंग्स आर abstract in nature because they cannot be defined and have to be felt or experienced. In contrast, there is illusionistic likeness in European paintings. मतलब चाइनीज पेंटिंग जो है होता है वो आर abstract nature, मतलब भावनाओं से परिपूर्ण होता है। उसको हम महसूस कर सकते हैं। Because they cannot be defined, उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते और न तो उसका हम अनुभव कर सकते हैं, बल्कि उसके अंदर झांक के देखना पड़ता है, तब आप चाइनीज पेंटिंग का महत्व, उसके गुणों को समझ पाएंगे। अगर अंतर की बात करें तो यूरोपियन पेंटिंग में जो होता है वो इलस्योनिस्टिक लाइकनेस होता है, भ्रामक समानता होती है, अर्थात मायावी चीजें हमको देखने को मिलती हैं, जादुई चीजें होती हैं। किसमें? चाइनीज पेंटिंग्स में। तो यूरोपियन पेंटिंग्स और चाइनीज पेंटिंग्स में डिफरेंस की बात करें तो देयर कंट्रास्टिंग नेचर is explained through the anecdotes about Chinese painters Wu Daozi, who disappeared inside his paintings. देखिए, अगर हम उनके अंतर की बात करेंगे तो वू डाओजी पेंटर जो चाइनीज पेंटर थे, उनके एक पेंटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं से स्टार्ट होता है इस लेसन का, जिसमें अपने द्वारा बनाए गए पेंटिंग में वो डाओजी खुद ही हमेशा के लिए गायब हो गए। स्टार्टिंग में हम एक कहानी जानेंगे इस लेसन में। ए वंडरफुल टेल इज टोल्ड अबाउट अ चाइनीज पेंटर वू डाओजी हु हैड लिव्ड इन 8th century। 8वीं शताब्दी में वू डाओजी नामक एक चाइनीज पेंटर रहते थे और वू डाओजी को वहां के एम्परर, वहां के शासक जुआनजोंग ने हायर किया एक अपने लिए पेंटिंग बनाने का। वहां एक गृह युद्ध चल रहा था। उस टाइम से गृह युद्ध से जब निपटा चाइना, तो वो डाओजी को एम्परर ने बुलाया और एक अच्छी सी अपने लिए पेंटिंग बनाने के लिए कहा। वो डाओजी ने जो पेंटिंग बनाया था, उस पेंटिंग में सारी चीजें, वही लैंडस्केप की बात यहाँ चल रही है। तो उस पेंटिंग का ये खासियत था कि उसमें जमीन से लगाया और आसमान तक की सारी चीजें, यानी कि एक सीनरी कह सकते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर बनाया था, जिसमें नदी, पहाड़, झरने, उड़ते हुए पक्षी, पहाड़ों पर चलते हुए लोग, वृक्ष, ऐसे दृश्य थे जो बहुत ही मनमोहक दृश्य था। लेकिन उस पेंटिंग को बनाने के बाद वो डाओजी ने उसको एक ऊपर कर्टेन लगा के रखा था कि जब वो पहली बार एम्परर के सामने पेश करेंगे तो उनके एम्परर, उनके शासक जुआनजोंग जो है देखेंगे। तो जब पहली बार जुआनजोंग के सामने रखा गया तो जुआनजोंग उस पेंटिंग को देखते ही रह गए। अभी बहुत सारी चीजों के बारे में वो देखते, सोचते रह गए।
एक से एक चीजें उसमें जो पहाड़ थे बिल्कुल जीवंत मालूम पड़ते थे। तो वू डाओजी ने कहा कि आप जिन चीजों को देख रहे हैं आप उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको आपको झांक के देखने की जरूरत है। और उसमें केव बनाया था, पहाड़ों के बीच में गुफा बनाया था। वो डाओजी उस पेंटिंग के पास, वॉल में जो पेंटिंग लगा हुआ था उसके पास जब गए, उन्होंने क्लैपिंग किया और क्लैपिंग किया तो जो केव बना हुआ था वो खुल गया और उस केव के अंदर ये वो डाओजी चले गए। और जैसे ही वो डाओजी अंदर गए और राजा से कहे कि आप मेरे साथ आइए, अंदर जाके देखिए इस पेंटिंग में क्या है। इससे पहले कि राजा एक कदम भी आगे बढ़ाता, वो डाओजी के उस पेंटिंग वाले केव में घुसने के बाद सारा पेंटिंग स्वतः गायब हो गया और वो डाओजी के पेंट का एक ब्रश भी, कह सकते हैं ब्रश का निशान भी उस वॉल पर दिखाई नहीं दिया। अर्थात उस वह कलाकार जो है उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिया वो डाओजी। तो ये पहला जो स्टोरी था वो डाओजी के बारे में था। दूसरी एक कहानी आर्ट को दिखाने के लिए उसमें बताया गया है कि अनदर चाइनीज पेंटिंग who did not want to paint the eyes of a dragon because he had feared that dragon may him attack him। कहीं ऐसा ना हो कि तो हमने ये बताया कि एक दूसरे पेंटिंग चाइना के एक दूसरे पेंटर के बारे में कि चाइनीज पेंटर एक ड्रैगन का चित्र बनाया था और उस ड्रैगन का पूरा फिगर बनाने के बाद उसने उसकी आंख नहीं बनाई। उस ड्रैगन का इतना जीवंत चित्र बनाया था कि उस पेंटर ने उसका आंख नहीं बनाया, क्योंकि उसे इस बात का भय था कि कहीं आंख बनाने के बाद उस ड्रैगन को दिखने लगे और वो उड़ के वहां से चला जाए और हम लोगों को खुद ही खा ले। तो ये दूसरी कहानी। और इसी तरह से और भी तीसरी कहानी का वर्णन इस लेसन में मिलता है। और जो तीसरी कहानी है वो 15th सेंचुरी की है। इन 15th सेंचुरी बेल्जियन पेंटर क्विंटिन मेट्सिस fell into love and wanted to marry with a painter's daughter। एक महान पेंटर की पुत्री से विवाह करना चाहता था। बेल्जियन पेंटर था एक। तो 15वीं शताब्दी के एक और पेंटर के बारे में एक कहानी है जिसमें वह एक लड़की से प्रेम प्रसंग में पड़ जाता है और वो लड़की एक बहुत महान पेंटर की लड़की रहती है, वह उससे शादी करना चाहता है, बट द पेंटर डिड नॉट लाइक इट। लेकिन पेंटर को ऐसा पसंद नहीं था क्योंकि ही बिलोंग्स टू अ लो प्रोफेशन, लोहार जाति का था, ब्लैक स्मिथ था। वो जो पेंटर था वो एक अच्छा व्यवसायी था, महान पेंटर था, जबकि जो लड़का था वो एक लोहार जाति से, लो प्रोफेशन से ताल्लुक रखता था। इसलिए लड़की के पिताजी इसको पसंद नहीं किए। और हालांकि मैंने उसको पहले पेंटर कहा है क्योंकि वही आगे चल के बड़ा पेंटर बना। क्यों बना? देखिए, उससे शादी करने के उद्देश्य से एक दिन क्या हुआ कि वो पेंटर की, यानी कि जो बेल्जियन पेंटर था बाद में पेंटर बना, वो उस लड़की के पिताजी अर्थात पेंटर के स्टूडियो में चुपके से घुस गया और उसके द्वारा बनाए हुए जो नया जो फिगर उसने बनाया था, जो पेंटिंग्स बनाया था, उस पेंटिंग में उसने एक मक्खी बना दिया और मक्खी इतना जीवंत था कि बना के जब चला गया तो पेंटर जब आया तो वह उस मक्खी को भगाने का प्रयास किया, लेकिन वो मक्खी तो ओरिजिनल मक्खी तो थी नहीं कि वो भाग जाएगी, वो तो पेंटिंग था। तब जाकर के वह अपनी लड़की का शादी उससे करने के लिए राजी हुआ। तो इस प्रकार से वही जो व्यक्ति था जो मक्खी का चित्र बनाया, आगे चल करके बहुत बड़ा पेंटर बना, बेल्जियन पेंटर, जिसको हमने नाम दिया था पहले ही। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग प्रकार की कहानियां, 3 कहानियों का जिक्र इसमें किया गया, ड्राइंग से संबंधित, पेंटिंग से संबंधित। फ्रेंड्स, दीज स्टोरीज शोज व्हाट इज ईच फॉर्म ऑफ आर्ट ट्राइंग टू अचीव। ये कहानियां हमें बताती हैं कि प्रत्येक प्रकार की कला का, चाहे कोई भी फॉर्म हो, कोई भी रूप हो, कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, प्रयास करते हैं टू अचीव, प्राप्त करने का। एक्चुअली चाइनीज पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ डाओइज्म। चाइनीज पेंटिंग जो होते हैं वो डाओइज्म के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, which says that life has no meaning unless we undertake the inner and the spiritual journey। देखिए, जो चाइनीज पेंटिंग है वो वू डाओजी के सिद्धांत पर आधारित है।
डाउजी के दर्शन पर आधारित है, उन्हीं के द्वारा बताए गए रास्तों पर आधारित है, जिसके अनुसार जीवन का कोई मतलब नहीं है जब तक हम इस आंतरिक और आत्मिक यात्रा का पालन नहीं करते हैं, तब तक जीवन का कोई मतलब नहीं। चाइनीज पेंटर्स वांट टू द व्यूअर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, नॉट ओनली फिजिकल बट आल्सो मेंटल व्हाइल व्यूइंग देयर पेंटिंग्स। चाइनीज पेंटर जो है यानी कि देखने वाले दर्शकों से, व्यूअर से एक्टिव पार्टिसिपेशन की उम्मीद करते हैं, न केवल शारीरिक रूप से, बाहर से भौतिक रूप से नहीं, भौतिक रूप से उसको देख करके आप उसका वर्णन करें ऐसा नहीं चाहते, बल्कि जब आप उसके पेंटिंग को देखें तो आप मेंटली आंतरिक रूप से उस चीज को देखें, ऐसा वो उम्मीद करते हैं जो चाइनीज पेंटर होते हैं। ऐसी पेंटिंग्स वो तैयार करते हैं कि आप उसको देखने के लिए फिजिकली, बाहर से राजा जो था वो पहाड़ बना हुआ, चिड़िया और नदी, झरने, वृक्ष, मैदानी भाग ये सब देख रहा था, गुफा देख रहा था, जबकि उसके अंदर जाकर के झांकना था और पेंटर अंदर गया और फिर वो खो गया हमेशा हमेशा के लिए उस ड्राइंग में, उस पेंटिंग में। According to Taoism, the interaction of two complementary poles makes this universe. Taoism के अनुसार दो ध्रुवों, विपरीत कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, दो विपरीत ध्रुवों का इंटरेक्शन से ही इस संसार का निर्माण हुआ है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सेंसरी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को सेंसरी कॉन्सेप्ट कहते हैं। इट्स लिटरेरी मीनिंग इज माउंटेन वाटर। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है माउंटेन वाटर, अर्थात पर्वत, पानी, पर्वत का पानी, पर्वत और पानी, पहाड़ और पानी। तो माउंटेन वाटर में यहां जो है दो चीजें जो दिखाई गई हैं, माउंटेन एंड वाटर। तो माउंटेन से वाटर अर्थ पे आता है, तो ये दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल हो गए, अर्थ एंड माउंटेन। अर्थ जहां फ्लैट होता है वहीं माउंटेन जो होता है वो ऊपर नीचे होता है। माउंटेन वाटर, द टू वर्ड्स टुगेदर रिप्रेजेंट द लैंडस्केप। ये दोनों वर्ड जो है ना लैंडस्केप को इंडिकेट करते हैं। वर्टिकल माउंटेन इज कॉल्ड यांग which is stable and warm, and the horizontal water is called yin, resting on the earth, moist and cool। तो यहाँ जो माउंटेन वाटर जो शब्द आ रहे हैं, माउंटेन वाटर, माउंटेन जो है वो यांग है, जो मेल कैरेक्टर इंडिकेट करता है, और जो वाटर है हॉरिजॉन्टल पर, सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, वो इन है जो फीमेल कैरेक्टर को इंडिकेट करता है। पहाड़ जहां एक तरफ वार्म और स्टेबल होता है, वही वाटर जो होता है मॉइस्ट करता है और कूल रहता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पोल है इस लैंडस्केप के लिए। जो सोल, लैंडस्केप ऑफ द सोल की बात हो रही है, और लैंडस्केप के ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स। दिस इज द बेसिक नोशन ऑफ डायोइज्म। यही जो है डायोइज्म का आधारभूत सिद्धांत है, आधारभूत कॉन्सेप्ट कह सकते हैं इसको, सेंसरी कॉन्सेप्ट जो कहलाता है, सेंसरी कॉन्सेप्ट जो कहा जाता है। आप इस कॉम्प्लीमेंट्री पोल को एक और उदाहरण से भी समझ सकते हैं। हम योगाभ्यास के दौरान, योग में जब प्राणायाम करते हैं तो ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं। तो ब्रीद इन जरूरी है तभी ब्रीद आउट होगा। ब्रीद इन और ब्रीद आउट एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं, लेकिन उनके बीच जो होता है, जो हम स्टे करते हैं ब्रीद को, अर्थात सांस अंदर लेते हैं और जो रोकते हैं जितने क्षण तक, वह सबसे जरूरी है। तो ब्रीद इन और ब्रीद आउट के बीच में जो स्टेबल कंडीशन है, जो स्टेबल सिचुएशन है, वो सबसे मायने रखता है, वही कहलाता है सेंसरी कॉन्सेप्ट। उसी के द्वारा पहाड़ से पानी का जो कॉन्सेप्ट है, अंदर से सांस खींचना और बाहर खींचने के दौरान जो सांस रोकने का कॉन्सेप्ट है। तो जस्ट लाइक मैन इज द medium of the communication between the two complementary poles, that is their meeting point, and you can see his presence into Chinese paintings। आप ये चीज चाइनीज पेंटिंग में देख सकते हैं। मनुष्य, मैन जो है, आदमी जो है, दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल के बीच का क्या है, कलाकार और पेंटिंग के बीच का क्या है, वो माध्यम है जिसके द्वारा पेंटर और पेंटिंग के बीच जो है रिलेशनशिप को मजबूत बनाया जा सकता है। क्योंकि पेंटर और पेंटिंग के बारे में बताने वाला कौन है, मैन ही तो बताएगा, जो देखेगा वही तो बताएगा। तो इस तरह से इस चीज को जो सेंसरी कॉन्सेप्ट है, जो टू
अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स के बीच इंटरेक्शन की बात है, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है कौन? चाइनीज पेंटिंग्स। तो डियर स्टूडेंट्स, निश्चित रूप से आपको ये स्टोरी, ये चाइनीज पेंटिंग्स के बारे में आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएंगे। आज के लिए बस